हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के तृतीय अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने बताया है उसके अनुसार मैं आर्या देवी की स्तुति का वर्णन करता हूँ। तीनों लोकों की अधीश्वरी नारायणी देवी को नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम ही सिद्धि, धृति, कीर्ति, श्री, विद्या, सन्नति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा और काल रात्रि हो। आर्या, कात्यायनी, देवी कौशिकी, ब्रह्मचारिणी, सिद्धसेन की जननी, उग्रचारिणी तथा महान बल से संपन्न हो। जया, विजया, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया, यम की श्रेष्ठ बहन तथा नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनने वाली हो। तुम्हारे बहुत से रूप हैं, इसीलिए तुम बहुरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों को आचरण में लाने वाली हो। तनी होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते हैं, इसीलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। महादेवी, पर्वतों के घोर शिखरों पर, नदियों में, गुफाओं में तथा वनों और उपवनों में भी तुम्हारा निवास है। शबरा, बर्बरों और पुलिंदों ने तुम्हारी अच्छी तरह से पूजन किया है। तुम मोर पंख की ध्वजा से सुशोभित हो और क्रमशः सभी लोगों में विचरती रहती हो। मुर्गे, बकरे, भेड़, सिंह तथा व्याघ्र आदि पशु पक्षी तुम्हें सदा घेरे रहते हैं। तुम्हारे पास घंटा की ध्वनि अधिक होती है। तुम विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो। देवी, तुम त्रिशूल और पट्टिस धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका पर सूर्य और चंद्र चिन्हित हैं। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप है। कलह तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों का आवास स्थान, मृत्यु तथा परम गति हो। तुम नंद गोप की पुत्री, देवताओं को विनय दिलाने वाली, चीर वस्त्र आधारणी, सुवासिनी, रौद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि हो। तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम्हें प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस से रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम्हें लक्ष्मी हो तथा दानवों का वध करने के लिए अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम्हें सावित्री, देव माता, अदिति तथा समस्त भूतों के जननी हो। कन्याओं का ब्रह्मचर्य तुम ही हो और विवाहित युवतियों का सौभाग्य भी तुम ही हो। तुम्हें यज्ञों की अंतर्वेदी तथा ऋतुओं की दक्षिणा हो। किसानों की सीता तथा समस्त प्राणियों को धारण करने वाली धरणी भी तुम ही हो। नौका या जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सिद्धि भी तुम ही हो। तुम्हें समुद्र की तटभूमि, यक्षों की प्रथम यक्षी तथा नागों की जननी सुरसा हो। देवी, तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मय ग्रहों एवं तारिकाओं की प्रभा हो तथा नक्षत्रों में रोहिणी हो। राजद्वारों, तीर्थों तथा नदियों के संगमों में तुम पूर्व लक्ष्मी रूप में स्थित हो। तुम्हें चंद्रमा में पूर्णिमा रूप में विराजमान होती हो तथा तुम्हें कृत्यवासा हो। तुम महर्षि वाल्मीकि में सरस्वती रूप हो। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास में स्मृति रूप से तथा ऋषि मुनियों में धर्म बुद्धि के रूप में स्थित हो। देवताओं में सत्य, संकल्पा, शोक, चित्तवृत्ति भी तुम ही हो। तुम समस्त भूतों में सुरा देवी हो और अपने कर्मों द्वारा सदा प्रशंसित होती हो। इंद्र की मनोहर दृष्टि भी तुम ही हो। सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्र नैना नाम से तुम्हेरी ख्याति हो। तुम तपस्वी मुनियों की देवी हो। अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अरणी हो। समस्त प्राणियों की क्षुधा तथा देवताओं में सदा बनी रहने वाली तृप्ति हो। तुम्हें स्वाहा, तृप्ति, घृति और मेघा हो। वसुओं की वसुमती भी तुम ही हो। तुम्हें मनुष्यों की आशा तथा कृत्य पुरुषों की पुष्टि हो। तुम्हें दिशा, विदिशा, अग्निशिखा, प्रभा, शकुनी, पूतना तथा अत्यंत दारुण रेवती हो। समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली निद्रा भी तुम ही हो। तुम क्षत्रिय हो, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हो तथा तुम ही ओमकार एवं षडकार हो।
ऋषि तुम्हें नारियों में पुराण प्रसिद्ध पार्वती देवी के रूप में जानते हैं। तुम साध्वी स्त्रियों में अरुंधति हो। जैसा कि प्रजापति का कथन है, तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुमने इन समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त संग्रामों में, आग से जलते हुए घरों में, नदी के तटों पर, चोरों और लुटेरों को दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय के सभी अवसरों में, परदेश में, राजा के द्वारा बंधो प्राप्त होने में, शत्रुओं का मर्दन करते समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम ही सबकी रक्षा करने वाली हो, इसमें संशय नहीं है। देवी, मेरा हृदय तुम में लगा हुआ है। मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे ही चित्त और मनन में तत्पर है। तुम समस्त पापों में मेरी रक्षा करो। तुम मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे द्वारा किए गए तथा व्यास जी के द्वारा पद्य में आबद्ध किए हुए इस सुंदर दिव्य स्त्रोत का प्रातः काल उठकर शुद्ध भाव से संयम चित्त होकर पाठ करता है, उसे तुम 3 ही महीनों में मनोवांछित फल प्रदान कर देती हो, तथा जो 6 महीनों तक लगातार पाठ करता रहे उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। 3 महीनों तक पूजित होने पर तुम उपासक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो और 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसे उसकी इच्छा अनुरूप सिद्धि देती हो। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैसा बताया है उसके अनुसार तुम ही सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो। महाभागे, तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, भयानक वध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग और मृत्यु का भय दूर कर देती हो और इच्छानुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी होगी। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मोह में डालकर अकेले ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगी। मैं भी ब्रज में गौवों के बीच रहकर गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाऊंगा। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गौवों की चरवाही करूंगा। योग निद्रा को ऐसा आदेश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने का निश्चित विचार कर लिया। जो मनुष्य बारंबार इस स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है वह अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में स्वप्न गर्भ विधान तथा आर्या देवी की स्तुति विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।